सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी विद्यार्थी जुड़ जाओ क्लास में। बीएसटीसी एग्जाम का ये अंतिम दिन, अंतिम प्रहार, हिंदी व्याकरण की ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए साथियों रामबाण साबित होने वाली है। बिल्कुल इस क्लास के अंदर अंतिम जो प्रहार है, अंतिम आपकी हिंदी की क्लास ये लगाने वाले हैं, जिसमें आपको टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ साथियों, हूबहू आपके कल वाले पेपर के अंदर हूबहू देखने को मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल आप सभी के सामने इस क्लास को अपन कंटिन्यू करते साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास, ये सेशन रहने वाला आप सभी के बीच में, ठीक है। हाँ, तो आपका पहला प्रश्न क्या पूछा गया है भाई, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। बताओ भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपकी इंद्रियों की मतलब पहुंच से बाहर हो, उसके लिए वाक्यांश के लिए जो शब्द होगा वो क्या होगा। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इंद्रियजित होगा या फिर इंद्रिया निग्रह होगा या फिर इंद्रियातीत होगा या इंद्रधनुष होगा। बताओ जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे कमेंट करना है भाई, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसको क्या कहेंगे। उसको कहेंगे भाई इंद्रियातीत। ध्यान रखना, इंद्रियातीत जो करके थर्ड वाला ऑप्शन है आप सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल वाले पेपर के अंदर हूबहू देखने को मिलेगा। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी नए जुड़ रहे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बिल्कुल क्लास को शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन सेकंड पूछा गया साथियों। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि भाई थोड़ा खर्च करने वाला, यानी कि थोड़ा सा खर्च करने वाला, उसके लिए एक शब्द बताना है। यहाँ पे क्या है भाई, अल्पव्ययी या फिर अल्पक्रयी या फिर अल्पज्ञ या फिर अमूल्य। क्या होगा भाई, थोड़ा बहुत खर्चा करने वाला, उसके लिए क्या शब्द होगा यहाँ पे। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट भाई, व्यय करना। व्यय मतलब खर्च करना, यानी कि थोड़ा सा खर्च करने वाला, यानी कि अल्पव्ययी। अल्पव्ययी मतलब का होता है साथियों थोड़ा सा खर्च करने वाला। आपका पहला वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन थर्ड पूछा गया आप सभी के सामने भाई। क्वेश्चन 3 पूछा गया आप सभी के सामने। प्रश्न है भाई देखो, समुक्षुत आपका वित्रार्थक शब्द का जो दृष्टि से असंगत यहाँ पे चुनना है भाई। बताओ भाई, समक्षुत और आपका वित्रार्थक शब्द है ना, ये दो चीजें समझना है यहाँ पे। उससे दृष्टि से जो असंगत युग्म होगा वो कौन सा होगा। क्वेश्चन 3 की बात करें भाई, तो उसमें देखो समक्षुत का मतलब होता है पायस, पायसा, यानी कि इसका जो असंगत युग्म होगा भाई देखो वर्षा और शत्रु। ये इससे और इससे मेल नहीं खा रहा है ना, तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है आपका असंगत युग्म होगा। ठीक है, ये फोर्थ वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थियों के लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई 4 पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 को पढ़ो भाई। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म है वो गलत है। कौन सा शब्द युग्म है वो गलत है भाई। तो यहाँ पे देखो, इष्ट का अनिष्ट होगा, शल का निश्चल होगा। ठीक है, इसी क्रम में आपका जो सानुनासिक और निरुनासिक होगा, निर्नुनासिक होगा। इसी में आपका जो उत्कर्ष दे रखा है, उत्कर्ष का भाई विकर्ष नहीं होगा। ये क्या है आपका, यहाँ पे गलत आंसर दे रखा है, उत्कर्ष का विकर्ष नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जो गलत युग्म है वो ढूंढना था, तो आपका यहाँ पे राइट हो गया। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथियों, वीडियो को पसंद अपने साथियों में शेयर कर देना। देखो, सरस का विलोम शब्द क्या होगा। सरस का विलोम शब्द क्या होगा, सरस का विलोम शब्द होगा भाई निरस। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट ये है भाई। देखो, खेसर शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। खेसर शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खेसर का पर्यायवाची होगा भाई यहाँ पे खग। क्या होगा, खग। सेकंड वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे राइट करना है, इंपॉर्टेंट 2 ऑप्शन राइट। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 7 आपका पूछा से की तरफ, सॉरी, क्वेश्चन से आपका यहाँ पे देखो 2 बार आ गया, यानी कि ये 7वां ही हुआ। लेकिन निम्नलिखित में से किस शब्द का जो अर्थ है वो लहर नहीं है। किस शब्द का अर्थ है यहाँ पे लहर नहीं है भाई, तो कौन सा शब्द हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, लहर नहीं है तो साथियों लहर का मतलब तरंग हो सकता है, हिलोर हो सकती है, बीसी हो सकती है, बल्कि जो लहर का अर्थ नहीं है वो है दुकुल। दुकुल आपका क्या है, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बीएसटीसी पेपर के अंदर कल हूबहू देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन 7 है भाई, सामयिक शब्द में लिए प्रयुक्त प्रत्यय बताओ। सामयिक शब्द के अंदर प्रयुक्त जो प्रत्यय कौन सा है। अब ये बताइए प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, प्रत्यय आपका कहाँ जुड़ता है। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रत्यय साथियों हमेशा शब्द के पीछे लगता है ना, तो सामयिक शब्द के अंदर आपका जो थर्ड वाला है इक प्रत्यय लगा है, और थर्ड वाला आपका राइट होगा। इक प्रत्यय शाम प्लस इक सामयिक होगा यहाँ में, है ना। तो ये आपका याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 की तरफ 8वें की तरफ बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन 8 पूछा गया कि किस शब्द में 2 या 2 से अधिक उपसर्ग लगे हैं। बताओ भाई, किस शब्द के अंदर 2 या 2 से अधिक उपसर्ग लगे हैं, तो वो है साथियों ये वाला
अव्यवस्था, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, अव्यवस्था करके जो आपका है फर्स्ट वाला, ये आपका क्या है, इसमें 2 से अधिक उपसर्ग लगे हैं, ये आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 9 आप सभी विद्यार्थियों के बीच में पूछा गया प्रश्न है भाई, देखो नाम के अनुसार गुण न होना किस लोकोक्ति का अर्थ है। नाम के अनुसार गुण नहीं होना लोकोक्ति का सही अर्थ बताना भाई। देखो जन्म के कमबख्त नाम बख्तावर सिंह, क्या है, जन्म के कमबख्त नाम बख्तावर सिंह, ये लोकोक्ति का सही मतलब अर्थ क्या होगा, फोर्थ वाला। ठीक है, तो ये आपका इसमें राइट होगा सभी विद्यार्थियों का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भाई 10वां पूछा गया है, 10 को ध्यान से पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी। प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ो भाई। भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति उल्टी पुल्टी बातें करता है, यह लोकोक्ति का अर्थ बताओ। अर्थ बताना यहाँ पे, भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति उल्टी पुल्टी बातें करता है, यह लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा भाई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 का यहाँ पे आंसर होगा भाई। हाँ, जब जही दिग्भ्रम होई खगेशा सो कही पश्चिम उग्यो दिनेशा, ये आपका जो लोकोक्ति है ये वाला सेकंड वाला, ये आपका इसका सही आंसर होगा। यानी कि भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा उल्टी सीधी बातें करता है, उसके लिए लोकोक्ति का सही अर्थ ये है भाई, जब जेही दिग्भ्रम होई खगेशा जो कहे पश्चिम उग्यो दिनेशा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11 पूछा गया, बहुत ही शानदार आप सभी विद्यार्थियों के बीच में, बहुत दिनों बाद दिखाई देना दर्शाने वाला मुहावरा। क्वेश्चन 11 की बात करेंगे भाई, बहुत दिनों बाद दिखाई देने वाला मुहावरे के लिए यहाँ पे भाई ईद का चांद होना, क्या होगा, ईद का चांद साल भर में एक बार आता है, उसी तरह आपका बहुत दिनों बाद दिखना, ये आपका होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12, ये है भाई बहुत लज्जित होना, अर्थ में मुहावरा बहुत लज्जित होना। बहुत लज्जित होने के लिए भाई घड़ों पानी उपड़ना, क्या है, घड़ों से पानी पड़ना, ये आपका बहुत लज्जित होना, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। बिल्कुल वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द की बात हो रही है भाई, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, देखो निधि जो शब्द है आपका शुद्ध शब्द है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला मेरे प्यारे साथियों सवाल क्या है, देखो सावन शब्द का हिंदी अशुद्ध रूप बताओ। सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप बताना है सावन का, तो बताओ। काफी इंपॉर्टेंट भाई, श्रावण जो नाम है आपका है, सावन का हिंदी है वो है श्रावण। ठीक है, तो ये आपका क्या है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 पूछा गया प्यारे साथियों, ये है वीणा पाणी में समास बताओ। वीणा पाणी के अंदर आपकी समास कौन सी हो जाएगी, बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास आप सभी विद्यार्थियों का बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ये देखो सुख शांति शब्द में कौन सा समास है, सुख शांति शब्द के अंदर कौन सा समास है, तो साथियों द्वंद्व समास होगा। ध्यान रखना, द्वंद्व, सुख और शांति, है ना, ये नाम में पता लग रहा है कि आप किसमें द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पे पूछा गया भाई, प्रतिदिन, क्या है, प्रतिदिन जो समस्त पद है उसमें समास बताना है। क्वेश्चन 17 का आंसर दीजिएगा सभी विद्यार्थी भाई। समस्त पद प्रतिदिन जो है आपका, उसमें क्या राइट होगा भाई, प्रतिदिन के अंदर आपका जो अवयवी भाव समास है, क्या है, अवयवी भाव समास आपका क्या है, प्रतिदिन के अंदर होगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन 18 पूछा गया भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसमें स्वर संधि नहीं है, स्वर संधि नहीं है। क्वेश्चन 18 भाई, संतोष शब्द के अंदर क्या है आपके, स्वर संधि नहीं है। मते के परोपकार गिरीश जो शब्द है इसमें स्वर संधि प्रेजेंट है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला अब यहाँ पे 19 पूछा गया भाई, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि प्रेजेंट है बताओ भी। 19वें का आंसर देना है यहाँ पे, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो भानु प्लस उदय, भानुदय जो है ना आपका, इसमें आपका क्या है, स्वर संधि है, ये नाम से पता लग रहा है आप सभी को। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पे पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट, देखो किस विकल्प के सभी शब्द जो दीर्घ स्वर संधि के नहीं है, तो 20वें का आंसर होगा भाई, दीर्घ स्वर संधि के नहीं है तो कौन से होंगे, ये है भाई, ये मात्रादेश हो गया, पितृनुमति होगी, मानवादेश हो गया, ये क्या है, दीर्घ संधि के मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, आप सभी का राइट होगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट 21वां पूछा गया, देखो स्त्रियों जैसा स्वभाव वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जल्दी से बताओ। काफी इंपॉर्टेंट, 21 का आंसर क्या होगा, बहुत ही शानदार, स्वयं, क्या होगा, स्वयं आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है, स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला, इसके लिए शब्द होगा स्वयं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन भाई 22वां, देखो वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 22 वाला आंसर देना भाई, गवाक्ष। गवाक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा, गवाक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे साथियों गो प्लस अक्ष क्या है, गवाक्ष का जो संधि विच्छेद होगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 23 का जवाब देना भाई। देखो प्र उपसर्ग का अर्थ में निम्न में से होगा, प्र का जो उपसर्ग है इसमें जो अर्थ कौन सा होगा भाई, प्र वाला। देखो पी से क्या होगा,
23 का साथियों फोर्थ वाला पी से आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24वें का क्या है भाई, आसमान सिर पर उठा लेना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई, इसके लिए जो अर्थ होगा बहुत अपमान करना, क्या है, बहुत सारा अपमान करना, आसमान को सिर पर उठा देना, इसका अर्थ होगा भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 पूछा गया भाई, वीणा है हाथ में जिनके, विग्रह समास का युक्त शब्द बताओ। वीणा है हाथ में जिसके जिनके, जो विग्रह समास का युक्त शब्द होगा भाई यहाँ पे ये है वीणा पानी, क्या है, वीणा पानी जो है आपका यहाँ पे राइट होगा भाई। चीना पानी तो क्या होगा, है ना, तो सेकंड ऑप्शन जो भी है आपका यहाँ पे क्या है, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 पूछा गया, वात्सल का जो विलोम शब्द क्या होगा, वात्सल का विलोम शब्द होगा भाई मुख आपका क्या है, सेकंड वाला ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 है, जो कठिनाई से प्राप्त हो, क्या है, जो कठिनाइयों से प्राप्त हो उसको क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं, ये ध्यान रखना। थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा राइट इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई। 28 का क्वेश्चन भाई, उपकार का विलोम शब्द, उपकार का विलोम क्या होगा यहाँ पे, उपकार का विलोम होगा साथियों अपकार होगा यहाँ पे, फोर्थ वाला ऑप्शन बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन 29 पूछा गया आपका, सवाल है भाई कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द बताना है यहाँ पे, कौन सा शब्द शुद्ध है, तो 30वें का जो आंसर होगा भाई 29वें का होगा उज्ज्वल जो आपका है ना, ये सबसे शुद्ध शब्द है, ये ध्यान रखना। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका 30वां पूछा गया, जो डिबिया में कौन सा प्रत्यय है, डिबिया के अंदर कौन सा प्रत्यय है मेरे प्यारे साथियों, डिब्बी प्लस या डिबिया, आम का फोर्थ वाला जो है ना, ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, आप सभी विद्यार्थियों का इसमें प्रत्यय है, प्रेजेंट है। टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पे करवाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। बाकी आप सभी विद्यार्थियों को एग्जाम की दृष्टि से क्या है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करना, बहुत ही शानदार, जितना पढ़ाया वो है बेस्ट है, बाकी घबराना नहीं है, सबको अच्छे से पेपर करना है, ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों में शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।